दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी ग्राम पंचायत में ले जा रहे हैं। वैसे बनने में तो ये ग्राम पंचायत बन गई, लेकिन अभी इसका उद्घाटन होना है। और इस ग्राम पंचायत जब नई बनी है दोरे के ऊपर, उस ग्राम पंचायत में जाने के लिए सड़क कैसा बना है, इस सड़क के हालात देखो। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तक तो पंचायत बनी ही नहीं है, उसका उद्घाटन हुई नहीं, उससे पहले ही भ्रष्टाचार किस तरीके का हुआ है। सड़क के हाल देखो। और अब हम घुसेंगे, इस पंचायत भवन बना है, इसके अंदर के हालात क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सोच रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज अचानक एक ग्राम पंचायत में जाकर के इस प्रकार के हालात देखने पड़े। ऐसा मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, आप साथ साथ में तस्वीरें भी देखते रहिए कि किस तरीके से वहां पर काम हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया तो बाहर जो इंटरलॉकिंग ग्राम पंचायत भवन के बाहर लगी थी उसको पूरा निकाल दिया गया। ये ग्राम पंचायत है हुड्डो का तला, जहां पर 2-3 दिन पहले एक स्कूल की दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चियां दब गई थी और एक बच्ची की मौत हो गई और दूसरी घायल है। जब ग्राम पंचायत भवन ही इस प्रकार के हालातों में बन रहा है, जिसको अभी तक पूरी तरीके से यूज भी लेना शुरू नहीं किया है, अभी निर्माणाधीन है, लेकिन उसके अंदर के आप हालात देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 20-30 साल कोई पुराना है। सबसे पहले अगर अंदर घुसते हैं तो अंदर का इंटरलॉक है वो पूरा का पूरा खराब था। ग्रामीणों ने विरोध किया तो उसको उखाड़ दिया गया। जब हम अंदर पहुंचे तो अंदर की जो सारे चाहे बाथरूम की बात करें, टॉयलेट की बात करें, या फिर जो फर्श लगा है, टाइल्स लगी है, लाइट फिटिंग हुई है, इसके अलावा जो दरवाजे और खिड़कियां लगी हैं उसको आप अगर देखेंगे जिसकी ओपनिंग भी नहीं हुई है, और आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं। मेरा सवाल ये उठता है, हालांकि मैं इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि लगातार हम इस प्रकार की घटनाएं देख करके, इस प्रकार की घटनाएं सुन करके अपने आप को आंखें मूंद लेते हैं, और कई बार अपने आसपास जो भ्रष्ट काम हो रहे हैं उनको लेकर भी कई बार हम बोलते भी नहीं है। और अगर कोई बोलता है तो कई प्रकार के सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये ग्राम पंचायत ही क्यों, या ऐसा क्यों। अगर इस ग्राम पंचायत की हम बात करें जो हुड्डो का तला बांकाना है, इस ग्राम पंचायत का भवन जो अभी निर्माणाधीन है, जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब हम वहां पर स्कूल के अंदर पहले गए जहां पर एक दीवार ध्वस्त हुई थी, उसके बाद हमने सोचा कि भी क्यों ना, अगर ये स्कूल ऐसी है तो चलो ग्राम पंचायत देखते हैं। पता किया तो ग्राम पंचायत अभी बन रहा है, तो हम उस ग्राम पंचायत में ऐसे ही गए और वहां जाकर के हालात देखा तो लगा कि वाकई में यहाँ के जो हालात है, जो निर्माण हो रहा है, ये वाकई में निंदनीय है। और यहाँ पर जो दीवारें बनी है, बाउंड्री बनी है, वो 3-3 फीट की हाइट है, 3-3, 4-4 फीट उसकी हाइट है, लेकिन हर 15 फीट 20 फीट की दूरी पर उसमें जो है वो बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं। वहां कोई आप देखेंगे तो कि ये क्या हालात है, ये तो कभी भी गिर सकती है। इसके अलावा पास में 15 फीट की और दीवार है, अगर इसके ये हालात है तो उसके क्या हालात होंगे। इस ग्राम पंचायत का फिर हमने इंटरेस्ट लेकर के पता किया तो कई सारे ऐसे टांके हैं या फिर और भी ऐसी इंटरलॉकिंग सड़कें हैं जिसकी हालात और स्थिति बहुत ही बुरी है। रास्ते में हमें एक और स्कूल के पीछे जो है दोरे के सहारे 2 सड़कें दिखी, तो जहां पर इंटरलॉकिंग, जहां पर खरंजा बोलते हैं, उनकी तो हालात उस स्कूल से और स्कूल की जो दीवार गिरी है उससे भी बदतर है। और भी कई सारी यहाँ की चीजें हैं जो हमने जाके कवर की हैं, देखा है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर इस सिस्टम पर कब कोई बोलेगा। क्या ग्राम पंचायत सरपंच ने इस प्रकार की चीजों को भ्रष्टाचार किया है, या फिर अगर ये काम हुआ है तो क्या सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, इसके ऊपर जो मॉनिटरिंग करने वाले होते हैं, उन्होंने कभी इस चीज को देखा नहीं। इसको लेकर भी हम आने वाले दिनों में और एक अधिकारियों से बातचीत करके पूरी चीजें आपको बताएंगे।